बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैर वाफिज होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम 5वीं जमात की दरसी किताब बारस्तान उर्दू के एक अहम मौजू जिसका नाम है गुफ्तगू के आदाब के सवालात करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने पिछली इस वीडियो क्लास में हमने गुफ्तगू के आदाब जो है ये सबक पढ़ा था, कंप्लीट किया था पूरा लेसन। आज हम इसके सवालात जो हैं वो करने जा रहे हैं। तो इसका पहला सवाल है, सोचिए और बताइए। पहला सवाल है, दर्ज झैल चंद बयानात दिए गए हैं, इनके सवालात बनाइए। यानी कि हमें जवाबात जो हैं वहीं से दिए गए हैं, हमें उनके सवाल बनाने हैं। उमूमन तो ये होता है कि सवाल पूछा जाता है और उसका जवाब बताना होता है, लेकिन आज जवाब वहीं से दिए गए हैं, हमें इनके सवालात जो हैं वो बताने। पहला सवाल, ना इसका तो रुक रुक कर बोलो कि सुनने वाले का जी उगता जाए। हम इसका तो रुक रुक कर नहीं बोलना चाहिए कि सुनने वाला जो हो उसका जी उगता जाए। मैंने यहाँ के काफ़ी पर भी लिखे हुए हैं। तारीख 5 मई 2021, जमात पंजम, मजमून उर्दू, मौजू गुफ्तगू के आदाब। सवाल नंबर 1, दर्ज झैल चंद बयानात दिए गए हैं, उनके सवालात बनाइए। पहला, गुफ्तगू करते वक्त किस तरह की आवाज़ मुनासिब है। हमें सवाल ये बनाना है कि गुफ्तगू करते वक्त किस तरह की आवाज़ मुनासिब है। तो जवाब वहीं से दिया गया है कि ना इस कदर रुक रुक कर बोलो कि सुनने वाले का जी उगता जाए। हमें कब इस तरह रुक रुक कर आहिस्ता या ऊंची आवाज़ में गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए कि जिससे सुनने वाले का जी उगता जाए। तो सवाल इसका ये आएगा कि गुफ्तगू करते वक्त किस तरह की आवाज़ मुनासिब है, क्योंकि हमें सवालात बनाने हैं, जवाब वहीं से दिए हैं। इस तरह दूसरा है कि दूसरा ये है जवाब वहीं से कि बिन सोचे बोलना बेवकूफ़ी है, एक ही बात को बार बार दोहराना ठीक नहीं है। ये है जवाब। इसका सवाल क्या बनेगा? इसके लिए सवाल ये बनेगा कि गुफ्तगू करते वक्त किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। हमें गुफ्तगू करते वक्त किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। हमें एक तो ये है बिना सोचे समझे बोलने से परहेज़ करना चाहिए, और एक ही बात को बार बार दोहराने से भी हमें परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि बिना सोचे बोलना बेवकूफ़ों का काम। तो अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरा, बिन सजा जब छोटू से गुफ्तगू करो तो नरमी और मेहरबानी से पेश आओ। ये जवाब है। तो इसके लिए सवाल क्या बनेगा? जवाब ये है कि जब छोटू से गुफ्तगू करो तो मेहरबानी से पेश आओ। इसके लिए जवाब ये बनेगा कि छोटू से गुफ्तगू करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। छोटू से गुफ्तगू करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। जब हम छोटू से गुफ्तगू करें तो हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। जवाब ये है, जब छोटू से गुफ्तगू करो तो नरमी और मेहरबानी से पेश आओ, इन मेहरबानी वगैरह से पेश आना चाहिए। फिर है चौथा आखिरी, जवाब वहीं से दिया हुआ है। कोई तुम्हारे सामने किसी की चुगलखोरी करे तो उससे मना कर दो और उसे समझाओ कि ये बुरा काम है। ये है जवाब। तो सवाल इसके लिए ये बनेगा कि चुगलखोरी से किस तरह बचा जा सकता है। चुगलखोरी से किस तरह बचा जा सकता है। ये जवाब वहीं से कि कोई तुम्हारे सामने किसी की चुगलखोरी करे तो उसे मना कर दो और उसे समझाओ कि ये बुरा काम है। ये है जवाब। इसका सवाल ये बनेगा कि चुगलखोरी से किस तरह बचा जा सकता है। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आज के जो सवालात थे, यानी कि हमें आज के जो बयानात दिए गए थे, आज का जो सबक था, बयानात में सवालात हमें बनाने थे जिनकी जवाबात वहीं से दिए गए थे, है ना। हमें जवाबात वहीं से दिए गए थे, हमें जवाबात के लिए सवाल बनाने थे जो हमने बनाए। तो प्यारे बच्चे, मुझे उम्मीद है कि आज की सबक जो है इस वीडियो क्लास में आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। मिलेंगे अगली वीडियो में नया सबक लेकर। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। शुक्रिया।